हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। एसएससी सीजीएल 2023 की हम लोग बात करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट, एसएससी सीजीएल 2023 की क्या आपकी यहाँ पे कितनी अटेंडेंस रही है उसकी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि PMYT कोड ऐसा कोड है जो आपका अनअकैडमी पर सभी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेने के लिए वैलिड है। और प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आप एसएससी के अलावा किसी भी कैटेगरी में इसको यूज़ कर सकते हो, एसएससी में के साथ साथ किसी भी कैटेगरी में। ठीक है, तो एसएससी की तैयारी 2024 की आप यहाँ से कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। बाकी हम आपको न्यूज़ दिखाते हैं। बच्चे यहाँ पे लिखा है 49% ने छोड़ दी सीजीएल 2023 की टियर 1 की परीक्षा। ये बात हम लोग कर रहे हैं सेंट्रल रीजन के, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश और बिहार स्टेट आता है। उत्तर प्रदेश और बिहार के बच्चे 15 जो एग्ज़ाम सेंटर थे वहाँ पे एग्ज़ामिनेशन कराए गए थे कंडक्ट 15 शहर में, मतलब 15 एग्ज़ाम सेंटर नहीं, 15 जो है सिटी में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है कि एसएससी मध्य क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर प्रदेश बिहार में 15 शहरों में आयोजित परीक्षा में 59% अभ्यर्थियों ने परीक्षा जो है छोड़ दी। यानी कि ओवरऑल जो अटेंडेंस रही थी इस सेंट्रल रीजन की वो आपकी 51% रही थी। अब मैं सेंट्रल रीजन की अटेंडेंस इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बच्चे सेंट्रल रीजन की अटेंडेंस जितनी रहती है उसी के आसपास लगभग आपका बाकी रीजन की भी अटेंडेंस रहती है। तो लगभग अगर ओवरऑल अटेंडेंस की बात करें तो लगभग 60 to 62% मान लीजिए ये पूरी अटेंडेंस जा सकती है। हो सकता है इससे कम ही हो, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों ऐसा इसलिए है क्योंकि जब वैकेंसी कम है और उसमें ऊपर से जब एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट हो रहे थे तो उसमें दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति थी, आने जाने में तकलीफ़ थी और कई शहर में भी जो है वो डूबा हुआ था। तो इसकी वजह से हो सकता है कि और भी अटेंडेंस इसकी कम हो। बाकी प्यारे विद्यार्थियों, आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो अटेंडेंस रही थी वो प्रयागराज और झांसी में रही थी। और एसएससी सीजीएल टियर 1 में बच्चे जो मध्य क्षेत्र यानी सेंट्रल रीजन में टोटल 6,61,182 कैंडिडेट जो है यहाँ पे परीक्षा देने वाले थे, जिसमें से 3,38,299 अभ्यर्थी ही परीक्षा में शामिल हुए, लगभग 51% जो है परीक्षा में शामिल हुए। इसमें आगरा से 48%, बरेली से 45%, गोरखपुर से 47%, झांसी से 55%, कानपुर से 51%, लखनऊ से 47%, मेरठ से 50%, वाराणसी से भी 50% और सीतापुर समेत 46% जो है अभ्यर्थियों की संख्या शामिल रही। मतलब जितने अभ्यर्थी ने यहाँ से फॉर्म भरा था उसके इतने परसेंट लोगों ने एग्ज़ाम दिया। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो 49% पर विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी, 51% पर विद्यार्थियों ने उत्तर प्रदेश में परीक्षा दी। अगर हम उत्तर प्रदेश की केवल बात करें बच्चों तो 4,87,788 अभ्यर्थी यानी कि 4,87,788 जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने फॉर्म भरा था, जिसमें से 2,46,987 यानी कि 50% स्टूडेंट्स ने जो बच्चे यहाँ पे उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में इन्होंने एग्जामिनेशन दिए। अगर मैं बिहार की बात करूँ तो बिहार में बच्चे 1,73,394 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में फॉर्म भरा था और इसमें फॉर्म एग्ज़ाम देने वाले 91,372 यानी कि लगभग 52% जो है स्टूडेंट ने यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन में अपीयर हुए, एग्ज़ामिनेशन उन्होंने दिया। और एसएससी सीजीएल का जो हेड ऑफिस है प्रयागराज में है, सीएस सेंट्रल रीजन का बच्चे वहाँ के समय हेड है राहुल सचान। उन्होंने बताया कि संख्या इस बार देखो, ये जाहिर सी बात है कि इस बार की संख्या जो है वो एग्जामिनेशन में कम रही। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है, उसका एक सबसे बड़ा इफेक्ट ये है बच्चों की वैकेंसी कम रही। पिछली बार वैकेंसी बच्चे 36,001 वैकेंसी थी, लेकिन इस बार 75,100 अनाउंस की गई, लेकिन बाद में मान लीजिए 7600 अभी तक हो चुकी है। अगर और भी एरिया में बढ़ती है और भी जगह बढ़ती है तो ये हो सकता है कि बढ़ के 8,000-9,000 तक पहुँचे। उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी क्योंकि चांसेस कम लग रहे हैं। 24 में भी सीजीएल के एग्जामिनेशन होने हैं तो उस हिसाब से चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें, आपको ये शिफ्ट वाइज डेटा मैंने आपको दिया था, इसमें आप देख सकते हैं कि शिफ्ट वाइज कितने पेपर किसका किस शिफ्ट में था और कितना नंबर उनका बढ़ सकता है। क्योंकि अगर हम बात करें जैसे अभी इस पूरे स्लाइड में जो सबसे टफेस्ट शिफ्ट है बच्चे वो है आपकी 26 तारीख की शिफ्ट फर्स्ट, और इस शिफ्ट में 25 नंबर तक जो है वो विद्यार्थियों के बढ़ सकते हैं। यानी कि अगर 105 नंबर 106 नंबर जिसका एवरेज है उसका 130-31 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशन हो सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि एक्यूरेसी क्या है, और बाकी जो रूल है इंक्रीज होने का नंबर, नॉर्मलाइजेशन का जो रूल है वो उसी पर डिपेंड करता है। बाकी सबसे आसान शिफ्ट की अगर मैं बात करूँ तो 18 जुलाई की सेकेंड शिफ्ट है बच्चे, जिसमें 133 नंबर लगभग अभ्यर्थियों के बन रहे हैं। तो यहाँ पे चांसेस कम है बढ़ने के। एवरेज यहाँ पे बात होती है, ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए आपने एग्जामिनेशन जिस भी
शिफ्ट में दिया होगा, हो सकता है कि उस शिफ्ट में आपके 160 नंबर बन रहे होंगे, 175 नंबर बन रहे होंगे, लेकिन ज़्यादातर बच्चों की जो संख्या बनती है, जो ज़्यादातर बच्चे जो नंबर बताते हैं, उसी अकॉर्डिंग ये चीज़ डिसाइड की जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि नंबर कितना इंक्रीज हो सकता है। बाकी आप देख सकते हैं जिस शिफ्ट में आपका है, ये आपको पूरा डेटा मैंने दे रखा है, एक बार चेक कर लीजिए। इसी अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत मान लीजिए 2-3 नंबर इधर उधर हो सकता है। और एसएससी की एक और वैकेंसी आ चुकी है बच्चे, जो लोग भी टाइपिंग वगैरह सीख रहे हैं, जो लोग भी शॉर्ट हैंड वगैरह करते हैं, उनके लिए स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आ चुकी है, सी और डी की 2023 की वैकेंसी। ये 2 तारीख से अप्लाई होना शुरू हो चुका है, 23 तारीख लास्ट जून है। देखिए लास्ट डेट का 23 अगस्त को लास्ट डेट है। तो इस लास्ट डेट का वेट मत किया करिए किसी भी एग्जामिनेशन में। देखिए आपने जैसे अभी प्रीवियस में देखा CHSL का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें क्या हुआ भाई कि लास्ट के कुछ दिनों पहले ये साइट विंडो खुलना ही बंद हो गया था, मतलब खुल नहीं रहा था। तो आपने फॉर्म, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका फॉर्म नहीं फिल हो पाया। देखिए आपके पास एक बहुत मुश्किल से चांस मिलता है, उस चांस को गवाइए मत। उस चांस को ये कोशिश करिए कि आप अपने हक में ले पाएँ। तो 24-23 तारीख से पहले, यानी मैं तो कहूँगा कि आप, जैसे आज स्टार्ट हो चुका है, तो कल परसों 2-3 दिन, 4 दिन, मैक्सिमम 5 दिन में आप फॉर्म को फिल कर दो। और इसके एग्ज़ामिनेशन अक्टूबर में होने हैं। जैसा कि आपको पता है कि अगस्त में CHSL हो रहा है, सितंबर में MTS होगा, तो अक्टूबर में आपका जो है वो नोटिफिकेशन, इसका मतलब एग्ज़ामिनेशन होगा स्टेनोग्राफर का। बाकी डियर स्टूडेंट, अगर आपको तैयारी बहुत अच्छे से तरीके से करनी है तो प्लस ज्वाइन कर सकते हैं CGL 2024 के लिए। जैसा कि 2024 का CGL जो है जनवरी तक उम्मीद जताई जा रही है, जनवरी फरवरी तक ये करा दिया जाएगा। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं बात करूं CPO की, जिसकी फॉर्म आ चुके हैं, उनकी तैयारी आप कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे अपनी बेहतरीन टीम के साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं, उनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठा सकते हैं। CGL 2023 मेंस की अगर आपको तैयारी करनी है तो इसके लिए 2 बैच चल रहे हैं, दोनों ही बैच, किसी में भी बैच में जिसमें आपको ज़्यादातर समझ में आया वहाँ पर आप एनरोल कर सकते हैं। PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं। ये डिस्काउंट कोड बच्चे मैक्सिमम डिस्काउंट कोड है। SSC, UPSC, बैंक, रेलवे, CDS, NDA, स्टेट PC, UGC NET, IIT NET, जितने भी कैटेगरी में तैयारी कराई जाती है, सभी कैटेगरी में कोड वैलिड है, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का जो ये नोटिस मैंने बताई, जो इन्फॉर्मेशन दी, वो समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो बच्चे लाइक ज़रूर करिएगा और अपनी पढ़ाई करते रहिए। जो लोग भी 130-32 नंबर जिनका बन रहा है, वो मेंस की तैयारी करते रहें। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका मेंस हो जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।